कोई बॉटल टच नहीं करेगा। सीधे बैठिए, सिट स्ट्रेट। वाई आर यू डाउन योर हेड? सीधे मीन्स सीधे, सीधे बैठिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़रूरी ये है कि क्लास में और स्कूल में कैसे रहना है, ये अच्छे से सीखिए आप लोग। बात समझ में आ रही है? थोड़ा भी जो मैनर नाम की चीज़ है वो नहीं है आपके अंदर। बिना वजह हंसी क्यों आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही है। क्यों आ रही है हंसी? बिना वजह हंसी क्यों आ रही है? हमें तो नहीं आ रहा है हंसी। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीखिए, ये जानने का प्रयास करिए कि क्लास में आपको कैसे रहना है। सुनाई दे रहा है? हेलो, क्या कर रहे हैं? अभी आ जाएंगे तो इतना मार मारेंगे अभी कि सब तुरंत समझ में आ जाएगा। सुनाई दे रहा है मेरी बात? कुछ कह रहा हूं मैं? अगर क्लास में रहने का, स्कूल में रहने का आपको सिस्टम, सभ्यता, कल्चर नहीं मालूम है तो फिर क्या मतलब है? क्या मतलब है पढ़ने का? बेवजह हंसी क्यों आ रही है? आपके एक अच्छे कार्य को करने से आपके स्कूल का, आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन होता है। और आपके एक गलत काम करने से उन सबका नाम खराब हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले अपने मस्तिष्क को सही करने का प्रयास करिए। बहुत खराब स्थिति है ये। दिस इज अ वेरी बैड सिचुएशन एंड आई कैन नॉट टॉलरेट इट। मैं ऐसे कंडीशन को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप स्कूल बाउंड्री में हैं, क्लास में हैं, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना होगा। बात समझ में आ रही है? और हर जगह का अपना अपना डिसिप्लिन होता है। घर में भी एक डिसिप्लिन फॉलो करना होता है। रास्ते में हम जा रहे हैं, वहां भी एक डिसिप्लिन फॉलो करते हुए ही जाना होता है। ऐसा नहीं है कि हम बीच सड़क से चले जाएंगे। बोलिए, अगर हम बीच सड़क से जाएंगे तो हमको नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो हर जगह, हर प्लेस का अपना एक डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना होता है। बात समझ रहे हैं?
अगर हम उस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं, इट मीन्स हमने जो कुछ भी सीखा है वह सब बेकार है। गॉट इट? बात समझ में आ रही है? क्लास में हमेशा सेंसिटिव होकर रहना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ। जो भी क्लास का सिस्टम है, जैसे भी जो क्लास में चल रहा है, उसको फॉलो करने का, उसको मानने का प्रयास करना चाहिए। क्लास से हम निकले तो बार बार ये बोला जाता है कि डोंट ड्रैग योर शूज, बोला जाता है ना? बात समझ में आ रही है? बोलिए। बोला जाता है ना? तो बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कोई बात बोला गया कि ये काम नहीं करना है, बात समझ में आ रही है? यानी कि इंस्ट्रक्शन मिला डोंट ड्रैग योर शूज, जूते या पैर मत घसीटिए। फिर भी कुछ लोग करते हैं ना? बोलिए। इसका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन दिया गया आपने उसको फॉलो नहीं किया। नहीं तो अगर फॉलो करते तो फिर दोबारा से वह बात नहीं कहनी पड़ती। कहनी पड़ती। जैसे हम बोले कि क्लास में आवाज नहीं होना चाहिए, डोंट मेक अ साउंड। आफ्टर 5 or 10 minutes it needed to be repeat। यानी कि फिर 5 या 10 मिनट के बाद उसको रिपीट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये कि आप 5 से 10 मिनट तक ही एक बार में साइलेंट रह सकते हैं। फिर 5 से 10 मिनट बाद, या तो 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद आपको बोलना पड़ेगा कि आप साइलेंट रहिए, आवाज मत करिए। इट मीन्स यू डिडंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। और if you do not follow the instruction, then you will be beaten। अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे तो आप पीटे जाएंगे। यानी कि आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, तो अगला स्टेप क्या होगा कि मार खाएंगे आप। होगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो आप स्कूल में मार खाने आए हैं कि पढ़ने आए हैं? तो जब हमको पता है कि हम स्कूल बाउंड्री में पढ़ने के लिए आए हैं, देन वाई, क्यों हम डिसिप्लिन को ब्रेक करेंगे? जब हमको पता है कि हम स्कूल में पढ़ने आए हैं, बात समझ में आ रही है? तो पढ़ने आए तो पढ़ने का काम करें। डिसिप्लिन टूटेगा तो निश्चित रूप से पीटेंगे। तो मार खाने तो आए नहीं है, तो डिसिप्लिन टूटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस जिसके द्वारा कोई भी टीचर या ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ क्यों करें कि हमको मार खाना पड़े? क्योंकि हम मार खाने तो आए नहीं हैं, हम तो आए हैं पढ़ने के लिए। बोलिए। यस। बात समझ में आ रही है?
जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डिसिप्लिन आपको बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है, उसे फॉलो करने का प्रयास करिए। बात समझ रहे हैं? अभी आपको नीचे जाना है ना, क्योंकि सर बुलाए हैं आपको। तो आप रो बनाएंगे, लाइन, और वो लाइन बिल्कुल सिस्टमेटिक ग्राउंड तक जानी चाहिए। दोनों हाथ पीछे, पैर घसीटना नहीं चाहिए, और इस तरह से जाएं ताकि लगे कि आप डिसिप्लिन में हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, दैट्स ऑल।